नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ब्लिस एंड स्ट्रेच। मेरा नाम है भावना एंड आज की क्लास में हम टारगेट करेंगे बैक पेन को। बैक पेन सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो रहा है। इनिशियली मैंने सोचा था मैं आपको कुछ स्ट्रेचेस, कुछ आसनास बताऊं लोअर बैक के लिए, बट जैसे मैं एनाटॉमी पढ़ने गई, मैंने उसके बारे में जानने की कोशिश की। मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमारा लोअर बैक जिसमें सबसे जल्दी पेन फील होता है, ऑल्दो पेन वहाँ पर फील होता है, बट एक्चुअली अगर हम पूरे बैक को एक स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करें तो हमारा लोअर बैक सबसे ज़्यादा वर्क करता है। एंड अपर बैक ऑल्दो फ्लेक्सिबल होता है, बट उसको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। जब हम नीचे बेंड होते हैं, जब हम हमारे रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं, हर बार लोअर बैक पर बहुत सारा स्ट्रेस आता है। हम आज की क्लास में कोशिश करेंगे अपने अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक को एक सिंगल लाइन ट्रीट करेंगे, उसे उस लाइन के अलोंग स्ट्रेंथन करेंगे ताकि वो स्ट्रेस जब आप रॉन्ग पोस्चर या आप ओवर सिटिंग, ओवर स्टैंडिंग करें तो पूरा प्रेशर आपकी लोअर स्पाइन पर ना आए, बल्कि आपकी एंटायर बैक इतनी मजबूत हो कि वो उस लोड को सहन कर पाए। एंड अगेन सिर्फ बैक को टारगेट करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, बिकॉज आप जब मैक्सिमम टाइम हम बातें करते हैं एब्स बनाने की, बट एक्चुअली जो आपका एब्डोमेन होता है वो आपके लोअर स्पाइन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। एब्डोमेन, साइड एब्डोमेन या जिसे हम ऑब्लिक्स कहें, इस पूरे एरिया को आज हम टारगेट करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है आपकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग एंड लेंथन रखने के लिए। हम इस एरिया को टारगेट करेंगे, एंटायर बैक को टारगेट करेंगे। एंड वन लास्ट थिंग, आपका लोअर बैक कनेक्टेड होता है ग्लूट मसल्स या हिप्स के एरिया से एंड डाउन आपके थाइस से या लोअर हैमस्ट्रिंग से। अगर आपके लोअर बैक में ज़्यादा पेन होता है तो ऑटोमेटिकली आपका मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है फ्रॉम द थाइस। एंड सेम इन्वर्स भी ट्रू रहेगा, अगर आपके थाइस बहुत टाइट हैं तो आपके बहुत सारा स्ट्रेस लोअर बैक पर आएगा। आज हम टारगेट करेंगे थाइस, हिप्स, बैक एरिया एंड एब्डोमेन एरिया को एज अ होल। हम हमारी स्पाइन को, हमारे बैक को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे आज। आई नो मैंने आपको बहुत सारा नॉलेज बेस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है विच में साउंड लिटिल बोरिंग, बट अकॉर्डिंग टू मी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बैक पेन की बात करें तो बैक पेन में किन मसल्स को स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल करना ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, वेन एवर यू आर रेडी, एक कंफर्टेबल सीटेड पोजिशन में आएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे एंड जस्ट 1 मिनट देंगे हम अपने आप को सेंटर करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। आपकी स्पाइन स्ट्रेट, आंखें बहुत जेंटली क्लोज्ड। लंबी गहरी सांसें। अपने माइंड से सारे थॉट्स को जाने देंगे, अपने फोकस को सिर्फ अपनी ब्रेथ पर। सांस के अंदर जाने, सांस के बाहर आने को फील करेंगे। अपने आप को इस क्लास के लिए प्रिपेयर करेंगे। अपने बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रिपेयर करेंगे। धीरे से पाम्स को नमस्कारा में लाएंगे। इस सेशन की शुरुआत हम एक ओमकारा से करेंगे। इनहेल, एक लंबी सांस अंदर,
धीरे से अपने पाम्स खोलेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे। एक अच्छी सी स्माइल के साथ इस सेशन की हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम चाइल्ड्स पोज शशांक आसन, ऑल्दो एक बहुत सिंपल आसन है बट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपकी स्पाइन को एक स्ट्रेट लाइन उसके नेचुरल कर्व में लाने के लिए। यहाँ पर मैं एक पिलो का यूज़ करूँगी। आप किसी भी चीज़ को रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप किसी चीज़ को नहीं भी रख सकते हैं। नीज़ को एक दूसरे से दूर रखेंगे, हाथों को आगे स्प्रेड एंड अपने फेस को बॉल्स्टर पे टिकाएंगे, हिप्स नीचे। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। यहाँ पर ना कि हम अपने स्पाइन को स्ट्रेट लाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम हमारे हिप्स एंड थाइस को भी हल्का हल्का ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ब्रीदिंग को फील करेंगे, आपके बेली के मूवमेंट को फील करेंगे। और बहुत कॉन्शियसली अपने स्पाइन के लंबे होने को महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस एक लास्ट टाइम। नाउ इनहेल, धीरे से ऊपर आएंगे एंड अपनी आंखें खोलेंगे। ओके, इसे मैं साइड में रखती हूँ एंड कम इन टेबल टॉप पोजीशन। इस तरफ घूम जाती हूँ, पाम शोल्डर्स के नीचे, नीज हिप्स के नीचे, स्पाइन एक स्ट्रेट लाइन में। अगेन ये भी एक बहुत सिंपल आसना है बट एक्सट्रीमली इफेक्टिव आपकी स्पाइन के लिए। ये आपके एब्डोमेन एंड स्पाइन दोनों को मसाज प्रोवाइड करेगा। सो इनहेल, अपने हिप्स को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, बैक को आर्च करेंगे, फेस को जेंटली थोड़ा सा ऊपर। एक्सेल, अपनी स्पाइन को फील करते हुए धीरे से अपने बैक को राउंड करेंगे, चिन चेस्ट के पास। सेकेंड राउंड, इनहेल आर्च, एक्सेल बहुत स्लोली बैक को राउंड। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। एक लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल, इनहेल सेंटर, स्पाइन को वन स्ट्रेट लाइन, पाम्स को नीचे प्रेस करेंगे, ब्रीथ। नाउ अपने राइट लेग को ऊपर उठाएंगे एंड उसे हल्का सा बेंड रखेंगे। आपके एब्डोमेन पर एक हल्का सा स्ट्रेच फील होगा, बैक में एक हल्का सा आर्च फील होगा एंड नी को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो आपके हिप्स ओपन होंगे। यहाँ पर रहेंगे कुछ ब्रीदिंग्स के लिए। टोज को फ्लेक्स करेंगे ताकि वो आपके हेड की तरफ पॉइंट करे। ब्रीथ, हिप्स को टिल्ट नहीं होने देंगे लेफ्ट साइड पर। ब्रीथ, नीज नीचे नहीं जाएंगे, उसे हिप्स की लाइन में रखेंगे, एल्बो स्ट्रेट। वेरी नाइस। नाउ बी हियर एंड अपने लेफ्ट पाम को पीछे लेकर जाएंगे, राइट एंकल को पकड़ेंगे एंड इनहेल, अपने लेग को ऊपर। 1, आई नो ये बहुत इजी नहीं है। 2, जितना आप कर पाए, अपनी बॉडी को फोर्स नहीं करेंगे। 3, हिप्स टिल्ट नहीं होंगे। 4, एंकल्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे, आपके बैक में एक आर्च फील होगा, हिप्स स्ट्रॉन्ग होंगे एंड राइट थाई पर एक फायर फील होगा। 4, ब्रीथ एंड 5, एक्सेल, धीरे से पैर नीचे लाएंगे, कैमल। फिर से स्पाइन को रिलैक्स, लंबी सांसें।
स्पाइन को राउंडेड रखेंगे। कुछ और ब्रीदिंग्स बैक को रिलैक्स करने के लिए। एंड इनहेल, फिर से बैक को आर्च करेंगे। इस बार हम लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे, नीज बेंड रखेंगे। अगेन राइट हिप राइट साइड पर टिल्ट नाउ, लेफ्ट लेग अप, वेरी नाइस, अप 1, एब्डोमेन पर मसाज फील करेंगे 2, थोड़ा सा पैर को और ऊपर उठाएंगे तो आपके हिप्स ओपन होंगे 3, वेरी नाइस, लंबी सांसें, ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है 4 एंड 5। नाउ सेम पोजीशन में रहेंगे, राइट हैंड को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट टो पे पकड़ेंगे एंड इनहेल लेग अप 1, बैलेंस। ज़रूरी नहीं है आपको इतना ऊपर ले जाना, अभी हमारा एम बैक को आर्च करना है, हिप्स को ओपन करना है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। 2, ब्रीथ, बैलेंसिंग पोजीशन में आप जनरली ब्रेथ लेना भूल जाते हैं 4, अप एंड 5, एक्सेल, बैक को राउंड करेंगे अगेन एंड रिलैक्स। ब्रेथ को वापस लाएंगे, लंबी गहरी सांसें एंड इनहेल, स्विंग्स पोज, एल्बोज को नीचे रखेंगे, पैर पीछे की तरफ स्ट्रेच्ड, चेस्ट ओपन, एल्बो शोल्डर से थोड़ा सा आगे, चेस्ट ओपन है एंड नीचे कोलैप्स नहीं हो रहा है। हिप्स को स्क्वीज करेंगे, पैर एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं है, पाम्स नीचे प्रेस्ड एंड ब्रीथ। ना यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मोस्टली अगर हम विदाउट कॉन्शियसली इसे करें तो हम सिर्फ अपने लोअर बैक को यूज़ करेंगे ऊपर जाने के लिए, बट अब यहाँ पर अपने लोअर बैक टू अपर बैक को एक स्ट्रेट कर्व अज्यूम करेंगे एंड उस पूरे कर्व को यूज़ करेंगे अपने आप को उठाने के लिए ऊपर, ना कि सिर्फ लोअर बैक को। एंड कोई पिंचिंग पेन फील नहीं होगा, हिप्स को थोड़ा थोड़ा स्क्वीज करते रहेंगे ताकि आपके पैर पीछे स्ट्रेच होते रहें। एक लास्ट टाइम, इनहेल एंड एक्सेल। अब धीरे से नीचे जाएंगे, हम करेंगे शलभासन, हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, पीछे की तरफ पॉइंटेड। एक लंबी सांस ऊपर लेंगे, अपने शोल्डर चेस्ट जिन को ऊपर उठाएंगे, अपने एंटायर बैक को आर्च करेंगे, हाथों को पीछे की तरफ पॉइंटेड, टोस पॉइंटेड 1, वेरी नाइस 2, चेस्ट ऊपर 3, 4, ब्रीथ एंड 5, एक्सेल। अपने हाथों को पिल्लो बनाएंगे एंड रिलैक्स। शलभासन और लोटस पोज, आपके हिप्स, बैक, एब्डोमिनल्स, थाइज हमने सबको टारगेट किया, प्लस हमने हमारे शोल्डर्स को उसकी स्टिफनेस रिमूव करने की कोशिश की। ब्रेथ के पेस को नॉर्मल करने की कोशिश। लंबी गहरी सांसें एंड नाउ इनहेल। फिर से हम सेम चीज़ करेंगे, बट इस बार हम अपने पैरों को भी उठाएंगे, हाथ को पीछे लेकर जाएंगे। इनहेल, चेस्ट ऊपर, शोल्डर्स ऊपर, हाथ ऊपर एंड इस बार पैर भी ऊपर। अगेन अगर आप कंफर्टेबल हो सिर्फ तभी, वरना पहले हाथ ऊपर एंड पैर नीचे। ब्रीथ, अपने पूरे बैक को एक आर्च में अज्यूम करेंगे, ना कि सिर्फ लोअर बैक को। चेस्ट ओपन, ब्रीथ, पैर पीछे की तरफ एक्सटेंडेड, हाथ पीछे की तरफ पॉइंटेड,
लास्ट कुछ ब्रीदिंग्स एंड रिलैक्स। फिर से पिलो बनाएंगे एंड रिलैक्स। अब धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, पाम्स को नीचे प्रेस करेंगे, इनहेल अपनी बॉडी को स्लाइड करेंगे ऊपर की तरफ, थाइज मैट के ऊपर, अपने एंटायर बैक को ऊपर की तरफ पुल करेंगे, एंकल्स मैट पर, एक्सेल डाउन डॉग। पाम्स को नीचे प्रेस करेंगे, अपने स्पाइन एंड नेक को एक स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, उसे राउंड नहीं करेंगे। हील्स अगर मैट पर नहीं रख पा रहे हैं दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। अपनी स्पाइन को एक स्ट्रेट लाइन देने की कोशिश करेंगे। लंबी गहरी सांसें, 5 काउंट्स, 1 2 3। आप अपने हील्स को नीचे प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आपके थाइज एंड हिप्स पर एक मसाज फील होगा। 4 and 5। नाउ इनहेल, राइट लेग को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ऊपर ऊपर। एक्सेल, राइट नी को राइट एल्बो के पास, अपने एब्डोमेन को, अपने कोर को, बेली को स्क्वीज करेंगे स्पाइन की तरफ। एंड जैसा मैंने कहा था हम एब्डोमेन की स्ट्रेंथनिंग पर काम करेंगे। इनहेल राइट अप, एक्सेल राइट नी को लेफ्ट एल्बो की तरफ ट्विस्ट, अपने ऑब्लिक्स पर काम करते हुए। इनहेल अप, एक्सेल राइट टू राइट, इनहेल अप, राइट टू लेफ्ट, इनहेल अप, राइट टू राइट, लास्ट टाइम इनहेल अप, राइट टू लेफ्ट, इनहेल अप एंड रिलैक्स। बट ये भी खत्म नहीं हुआ है, अब दूसरी तरफ। इनहेल लेफ्ट अप, लेफ्ट टू लेफ्ट, बेली को स्क्वीज करेंगे। इनहेल अप, लेफ्ट टू राइट, इनहेल अप, लेफ्ट टू लेफ्ट, इनहेल अप, लेफ्ट टू राइट, लास्ट टाइम इनहेल अप, लेफ्ट टू लेफ्ट, इनहेल अप, left to right, inhale up and relax, knees नीचे and relax। ब्रेथ को फिर से नॉर्मल पेस पर लाने की कोशिश। लंबी गहरी सांसें। बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स। स्पाइन को सीधा, shoulders relaxed, नाउ इनहेल, फिर से ऊपर आएंगे। ओके, अभी हमने काम किया था पहले बैकवर्ड बेंडिंग पर, कोर की स्ट्रेंथनिंग पर। अब हम थोड़ा सा ट्विस्टिंग पे काम करेंगे। सो एक सीटेड पोजीशन में आएंगे, पैरों को आगे एक्सटेंड करेंगे, टोस को अपनी तरफ पॉइंट करेंगे, बॉडी को स्टेबल, स्पाइन सीधी, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, एक स्ट्रेट लाइन में। इनहेल, ना अपने राइट लेग को बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग के बाहर लाएंगे एंड जितना आप अपनी बॉडी के पास ला पाए, नीज को अपने चेस्ट के पास हग करेंगे ताकि वो नीचे ना गिरे। ब्रीथ। अब हम थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे। सो इनहेल,
एक्सेल, राइट साइड पर पीछे जाएंगे, राइट पाम को नीचे रखेंगे, आपके लेफ्ट एल्बो को प्रेस करेंगे राइट थाई पर ताकि आप थोड़ा और ट्विस्ट हो पाए। जैसे ही आप थोड़ा ट्विस्ट होने की कोशिश करेंगे आप अपनी स्पाइन में उस ट्विस्टिंग को फील कर पाएंगे। एंड बी हियर। 1। अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो लेफ्ट हैंड को एक्सटेंडेड, वरना बेंट, जैसा आपको लगे। 2। हर एक्सलेशन में थोड़ा और पीछे जाने की कोशिश। 3। समदृष्टि, एक पॉइंट पर फोकस करेंगे। 4। उस ट्विस्ट को फील करेंगे अपने एब्डोमेन और स्पाइन में। एंड 5। इनहेल, धीरे से वापस आएंगे एंड रिलैक्स। ओके, अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग, सो अभी हमने ट्विस्टिंग किया, अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे प्लस हमारे थाइस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश। सो राइट लेग को इस तरह से लेफ्ट लेग के एकदम पास रखेंगे ताकि आप उस पर बैठे ना, वो सिर्फ आपसे टच हो रहा हो। जानु शीर्षासन, लेफ्ट टो को अपनी तरफ पॉइंटेड। इनहेल आप अपने आप को ऊपर खींचेंगे, ऊपर ऊपर ऊपर। एक्सहेल, अपने बेली को नीचे लाने की कोशिश, पाम्स को बाहर की तरफ पॉइंटेड, टोज आपकी तरफ पॉइंटेड, जितना आपके लिए कंफर्टेबल हो। रिमेंबर, एम नीचे जाना नहीं है, क्योंकि आप नीचे जाने में बहुत बार अपनी स्पाइन को राउंड कर देते हैं। अपनी स्पाइन को एक लंबी स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, टोस को अपनी तरफ पॉइंटेड रखेंगे ताकि आप जितनी बार नीचे जाने की कोशिश करें आपके लेफ्ट थाई या हैमस्ट्रिंग पर एक मसाज फील हो। 1। 2। अगर आपके लिए कंफर्टेबल हो तो नीचे। 3। 4। एंड 5। इनहेल, धीरे से ऊपर आएंगे। एक्सहेल, फिर से पीछे एंड रिलैक्स। कुछ काउंट्स के लिए रिलैक्स। अपने राइट पैर को सीधा करेंगे, शेक शेक शेक, स्पाइन सीधी। सेम चीज़ हम दूसरे साइड से करेंगे। इस बार लेफ्ट लेग को उठा के राइट के बाहर रखेंगे। इनहेल, लेफ्ट नी को हक करेंगे। एक्सहेल, लेफ्ट साइड पर जाएंगे, पाम्स पीछे, बॉडी ट्विस्टेड। नाउ इनहेल एंड एक्सहेल, राइट एल्बो को प्रेस करेंगे लेफ्ट थाई के पास। 1। अगर ये बहुत मुश्किल है तो हाथ बेंड। 2। समदृष्टि। 4। हर एक्सहेलेशन के साथ बेली में स्पेस क्रिएट होगा ताकि आप और ट्विस्ट हो पाएं। एंड 5। इनहेल सेंटर, एक्सहेल, लेफ्ट पैर को इस तरह से रखेंगे राइट थाई के पास। इनहेल आउट, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। एक्सहेल, अपने पाम्स को बाहर की तरफ पुल करेंगे, टोस को अपनी तरफ पॉइंटेड। 1। स्पाइन सीधी। 2। अपने राइट थाई में मसाज फील करेंगे। 3। नेक पर कोई स्ट्रेन नहीं। 4। ब्रीथ। एंड एक लास्ट टाइम। एंड नाउ इनहेल, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों पैर एक्सटेंडेड, शेक शेक शेक, ब्रीथ। एंड अगेन अब हम वर्क करेंगे अपने एब्डोमेन एंड स्पाइन दोनों पर। नवासन। सो अपने दोनों पैरों को, नवासन के हम कुछ वेरिएशंस करेंगे। अपने दोनों पैरों को नीचे प्रेस करेंगे। मैं इसे साइड में कर देती हूँ। सो नाउ दोनों पैरों को प्रेस करेंगे, नीज को एक दूसरे के पास रखेंगे एंड स्पाइन को सीधा रखते हुए बेली को स्पाइन की तरफ प्रेस करेंगे, पाम्स सीधे। 1, 2,
थोड़ा सा और नीचे जाने की कोशिश। आपकी बेली पर एक फायर फील होगा अगर आप स्पाइन को स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे तो। 3, वेरी नाइस, 4, ब्रीथ, एंड 5, इनहेल, कम अप, रिलैक्स। ओके, अब हम सेकेंड वेरिएशन करेंगे। सो आपने नोटिस किया होगा आप जितना स्पाइन को सीधा रखने की कोशिश करते हैं बेली पर उतना ज़्यादा प्रेशर आता है। सो नाउ फिर से नीचे जाएंगे, थोड़ा और नीचे ताकि आपका मिडिल बैक नीचे टच हो जाए, सिर्फ अपर बैक मैट के ऊपर हो। 1, 2, बेली को नीचे प्रेस करेंगे। 3, अगर आपके नेक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो नेक के पीछे अपना हाथ का सपोर्ट देंगे। 4 एंड 5, एक्सेल, नीचे की तरफ जाएंगे एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस। अब दोनों पैरों को एक्सटेंड करेंगे एंड दोनों पैरों को साथ में थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। अपनी बेली को नीचे प्रेस करेंगे। 1, वेरी नाइस। 2, आई नो आपकी बेली में एक फायर जनरेट हो चुकी है। 3, पैरों को एक्सटेंड। 4, स्पाइन को नीचे प्रेस करेंगे। 5 एंड रिलैक्स। उस फायर को फील करेंगे आपकी बेली में। अगेन दोनों पैरों को एक्सटेंड करेंगे। इस बार हम थोड़ा सा ऊपर नहीं ले जाएंगे, हम थोड़ा ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे। इस तरह से 90 डिग्री नहीं है, 60 डिग्री पर है। लोअर स्पाइन को नीचे प्रेस करेंगे एंड अप। अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। 1, 2, पैरों को एक्सटेंडेड, लोअर स्पाइन को नीचे प्रेस। 3, बेली को स्क्वीज। 4, वेरी नाइस, एंड 5, एक्सेल, नीचे एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें। नीज को इस तरह से बेंट ही रखेंगे, अपने हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, हेड पर सपोर्ट देंगे। इनहेल, एक्सेल, फेस को ऊपर लाएंगे, बेली को नीचे स्क्वीज करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल नीचे, एक्सेल ऊपर, थोड़ा और ऊपर, वेरी नाइस। इनहेल नीचे, एक्सेल ऊपर, इनहेल नीचे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, लास्ट टाइम। इनहेल, एक्सेल, इनहेल नीचे एंड रिलैक्स। आपके कोर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फायर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मसाज फील हो रही होगी, उसे ऑब्जर्व करते रहेंगे। आपकी स्पाइन में एक स्ट्रेंथ फील होगी क्योंकि थ्रू आउट द प्रैक्टिस हमने कोशिश की उसे सीधा रखने की। अब हम करेंगे सेतु बंधासन। पैरों को थोड़ा सा और अपने हिप्स के पास लाएंगे, नीज को एक दूसरे के पास लाएंगे, पाम्स को नीचे प्रेस करेंगे। इनहेल, एक्सेल, हिप्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, एक दूसरे के पास लाने की कोशिश, नीज एक दूसरे के पास, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे ताकि आपका बैक और ऊपर जा पाए। हिप्स को स्क्वीज करेंगे एंड बी हियर। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आईज क्लोज्ड, वन आईज ओपन। नीज को एक दूसरे के पास लाते रहेंगे जिससे आपके थाई स्ट्रॉन्ग होंगे। पाम्स इंटरलॉक करने से आपके शोल्डर्स ओपन होंगे, आपके बैक में एक बहुत प्यारा आर्च क्रिएट होगा। वेरी नाइस। कुछ और ब्रीदिंग्स, हिप्स अप अप अप। 2 more counts. Inhale and exhale. Breathe in and breathe out.
एंड धीरे से वर्टेब्रा बाय वर्टेब्रा नीचे आएंगे एंड रिलैक्स। ओके, इनहेल। फिर से हम सेम चीज़ करेंगे थोड़े से वेरिएशन के साथ। सो इनहेल, अपने हिप्स को ऊपर ले जाएंगे, स्क्वीज़ करेंगे, नीज को एक दूसरे के पास लाएंगे, फिंगर्स इंटरलॉक एंड चेस्ट एंड स्पाइन मोर आर्च्ड। नाउ इनहेल, राइट लेग अप, लेफ्ट लेग को नीचे प्रेस करेंगे, राइट लेग को ऊपर की तरफ खींचेंगे, चेस्ट ऊपर, स्पाइन आर्च्ड एंड ब्रीथ। आई नो ये बहुत इजी नहीं है। ब्रीथ, वेरी नाइस। सिर्फ एक और काउंट, ब्रीथ, हिप्स अप, एक्सेल, राइट लेग नीचे, अब लेफ्ट लेग ऊपर, ब्रीथ, अपने आप को बैलेंस करेंगे, चेस्ट ऊपर, पैर एक्सटेंडेड, ब्रीथ, लंबी गहरी सांसें, बॉडी को बैलेंस करने की कोशिश, अपने थाइस की फायर फील करेंगे एंड एक्सेल नीचे एंड रिलैक्स। दोनों नीज को फोल्ड करेंगे एंड उसे हक करेंगे चेस्ट के पास, पवन मुक्तासन, चिन नीज के पास। अगर नेक में बहुत स्ट्रेन पड़ रहा हो तो नेक नीचे। लंबी गहरी सांस लेंगे, बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स्ड एंड इनहेल। धीरे से अपने लेग्स को फिर से ओपन करेंगे, दोनों पैरों को एक्सटेंडेड रखेंगे, पाम्स को नीचे प्रेस्ड एंड नाउ इनहेल, ऊपर आएंगे, टोस की तरफ देखेंगे, चेस्ट ओपन, हेड को नीचे लेकर जाएंगे, ब्रीथ। बहुत ब्यूटीफुल आसना फॉर द बैक। ऑल्सो अदर देन बैक, एक हार्ट ओपनिंग आसना है जिससे आपका चेस्ट कंप्लीटली ओपन है, लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होगी एंड बिकॉज आपका फेस नीचे है तो आपके थायराइड ग्लैंड पर एक बहुत अच्छा मसाज मिलेगा। नाउ एक्सेल, धीरे से ऊपर आएंगे, स्पाइन नीचे एंड रिलैक्स, ब्रीथ। लंबी सांस, बॉडी को फिर से रिलैक्स्ड एंड नाउ हम लास्ट चीज़ करेंगे फॉर द डे। अपने हाथों को एक्सटेंड करेंगे, दोनों नीज को बेंड करेंगे, चेस्ट के पास लाएंगे, इनहेल। हम इस सेशन को एंड एक स्मॉल ट्विस्टिंग आसना से करेंगे, इनहेल, एक्सेल, दोनों नीज को लेफ्ट साइड पर लाएंगे, जितना आप आर्म्स के पास ला पाए एंड आप राइट साइड पर देखेंगे। एंड जस्ट रिलैक्स। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आंखें बंद। लंबी गहरी सांसें। Complete relaxation. इनहेल, उसे सेंटर में लाएंगे, एक्सेल दूसरे साइड।
ट्विस्टिंग को फील करेंगे। बॉडी को completely relaxed। एंड इनहेल, फिर से पैरों को सेंटर में लाएंगे। एंड अब आपका फेवरेट पोस्चर शवासना। बहुत सारे लोग शवासना को स्किप करते हैं, बट हमने बॉडी में इतना सारा काम किया है, उसके इतने सारे फायर जनरेट किए हैं कि अब बॉडी को फिर से शांत करना, फिर से रिलैक्स करना एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है। सो प्लीज़ नेवर स्किप शवासना। बट इस बार हम बिकॉज बैक के लिए कर रहे हैं, सो हम इस तरह से पिलो को लाएंगे एंड अपने पैरों को उस पर रेस्ट करेंगे। उससे आपके बैक में आर्च क्रिएट नहीं होगा। आंखें बंद, पाम्स को ऊपर की तरफ फेसिंग, आईज बहुत जेंटली क्लोज्ड। कोई प्रेशर नहीं है आपके फोरहेड पर। एक डीप रिलैक्सेशन को फील करेंगे, एक डीप लाइटनेस को फील करेंगे। नोटिस करेंगे आपके बेली के मूवमेंट को हर ब्रेथ के साथ। ऑब्जर्व करेंगे अब आपकी ब्रेथ ज़्यादा लंबी और गहरी फील हो रही है। एंड उस ब्रेथ को कॉन्शियसली अपनी एंटायर बॉडी में लेकर जाएंगे, स्पेशली आपके स्पाइन में। उसे फील करेंगे आपके लोअर बैक, मिडिल बैक एंड अपर बैक में फिल करते हुए। एक डीप लाइटनेस को फील करेंगे। आप चाहें तो इसी पोजीशन में कुछ देर और कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। आई रियली होप आपको ये क्लास पसंद आई हो। हैव अ सुपर अमेजिंग डे।